भारत जोड़ो यात्रा सोमवार शाम को महाराष्ट्र में पहुंचने वाली है। साथ ही साथ जो कांग्रेस के नेता हैं राहुल गांधी, वो इसकी जो शुरुआत महाराष्ट्र में हो नांदेड़ से करने वाले हैं। हमारे साथ महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण मौजूद हैं। सर, इस यात्रा से पहले महाराष्ट्र में आने से पहले जो सबसे ज़्यादा स्पेकुलेशन था वो आपको लेकर ही लगातार हमने देखा, टीवी में कई सारी चीज़ें। स्पेकुलेशन रहता है, स्पेकुलेशन। हाँ, सच्चाई कहाँ है वो? बिल्कुल सच्चाई उसमें नहीं है। लेकिन अब जब ये यात्रा आ रही है, कितना महत्वपूर्ण मानते हैं इसे? सबसे पहली बात, नांदेड़ में 106 किलोमीटर ये यात्रा होने वाली है, 5 दिन तक रहने वाली है। ये यात्रा एक ऐसे समय में हो रही है जब अगर महाराष्ट्र के 4 टॉप पार्टीज में देखें तो कांग्रेस चौथे नंबर पर है। सरकार में थी, सत्ता परिवर्तन हो गया। जो सरकार में थी तब एमएलसी के चुनाव में हमने देखे किस तरह से परिणाम अलग आए, लेकिन सत्ता से निकलने के बाद नागपुर में जब चुनाव होते हैं तब नंबर 1 की पार्टी बनती है। ऐसे में इस जो यात्रा है इसका महाराष्ट्र में आने का आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, राजनीतिक हालात बदलते रहते हैं, हार जीत चुनाव में होते रहती है। स्ट्रेंथन करना, पार्टी को अधिक ताकत देना, और ऐसे हालातों से बाहर हमेशा हम उभरे हुए हैं। प्रॉब्लम्स कौन से पार्टी में नहीं है? आप देख रहे शिवसेना पार्टी की पार्टी टूटकर चले गई। तो सवाल ऐसा है कि राजनीतिक परिस्थितियां बदलते रहती है। नांदेड़ एक पहले से कांग्रेस का गढ़ रह चुका है, आज से नहीं, पिछले 40-45 सालों से भी ज़्यादा नांदेड़ में कांग्रेस की विचारधारा पक्की कायम हुई है। और जितने भी चुनाव हुए हैं उस चुनाव के अगर नतीजे और रिजल्ट्स आप देखेंगे तो नांदेड़ हैज़ ऑलवेज बीन दी स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ द कांग्रेस। तो वो इशू नांदेड़ में तो नहीं है। चैलेंजेस है, मैं मानता हूँ, चैलेंजेस है, अपोजिशन है, इश्यूज़ है, तो ठीक है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, होने भी चाहिए। तो इस ऐसे भी हालातों में हमने यहाँ पर काफ़ी, हमारी जो नेटवर्क है पार्टी की बड़ी स्ट्रॉन्ग है। और राहुल जी की इस दौरान, यात्रा के दौरान, एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा, एक इम्पैक्ट रहेगा। 5 ज़िलों से यात्रा गुजर रही है, तो लोगों का जो उसमें उत्साह दिख रहा है। आप देखोगे शुरुआत आज यहाँ से हो रहा है, आगे फिर हिंगोली है, बुल्ढाना है, वाशिम है, अकोला है। तो एवरीवेयर, एंड नॉट ओनली फ्रॉम दिस 5 डिस्ट्रिक्ट्स, पूरे महाराष्ट्र से लोग, आप मेरे साथ पीछे देख रहे हैं कि मुंबई के लोग हैं, थाना के लोग हैं, हर ज़िले से लोग यहाँ पर शामिल होने के लिए आए हुए हैं। तो आई थिंक इट हैज़ गॉट अ ट्रेमेंडस रिस्पॉन्स, एंड ओवरऑल द फाइट इज़ देयर फॉर सीइंग दैट the country which is going through a crisis, the atmosphere of hate which has emerged in the last 4-5 years of political situation in the country, nobody wants that. Correct. Fear, pressure, hate, these are the issues where people believe in democracy, people believe, that's why we are seeing civil society taking part in this यात्रा में बड़े पैमाने पे शामिल हो रही है। एडवोकेट शामिल हो रहे हैं, रिटायर्ड जजेस भी शायद आने की संभावना है। तो क्रॉस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी इज पार्टिसिपेटिंग इन दिस, एंड एवरीबडी वांट्स पीसफुल लाइफ, एवरीबडी वांट्स डेवलपमेंट। और ये करते हुए देश में जो मौजूदा हालात है, वो हालात से लोगों में जो फियर साइकोसिस बैठा हुआ है उसको निकाल के एक प्रेम और एकता की भावना निर्माण करना इसका पर्पस है। महाराष्ट्र कांग्रेस के लिए कितना महत्वपूर्ण है? आपने देश की बात जरूर की, लेकिन जैसे कि मैंने शुरुआत भी महाराष्ट्र निश्चित तौर पर है, सब जगह पूरे देश में है। महाराष्ट्र देश में है ना, तो देश का जो फायदा होगा तो महाराष्ट्र में फायदा होगा। सर, अगर बात की जाए तो ये एक तरीके से महाविकास आघाड़ी भी क्या इसमें शामिल होने वाले हैं? कौन कौन से नेता महाविकास आघाड़ी के आने वाले हैं? आप लोग उद्धव ठाकरे से भी आप मिले थे, शरद पवार साहब को इनवाइट किया है, वो और उनके जो कलीग्स हैं वो आने की उम्मीद 10 तारीख के आसपास। उद्धव जी को इनवाइट किया, अभी मैसेज नहीं है उनका। तो अन्य पार्टीज़ के लोग इसमें शामिल है, मेधा पाटकर शायद आने की संभावना है। तो कांग्रेस पार्टी, सुशील कुमार शिंदे, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, पृथ्वीराज चौहान जी, बड़ा साहब थोरात, और बाकी हमारे PCC प्रेसिडेंट नाना पटोले तो आ ही चुके हैं यहाँ पर। नेता लगातार प्रयत्न कर रहे हैं, चल रहे हैं कई जगहों पर। आप भी लगातार प्रैक्टिस शुरू है सुबह शाम कई नेताओं की, मॉर्निंग वॉक और कई सारी चीज़ें चलने के लिए। वी वांट टू मैच विथ राहुल जी स्पीड। हाँ, शायद पता नहीं कर पाते या नहीं कर पाते। बिल्कुल। तो जो भारत जोड़ो यात्रा है वो महाराष्ट्र में आज शाम से शुरुआत होने वाली है, और उससे ठीक पहले जो तैयारियां हैं वो ज़ोर शोर से शुरू हैं। हमने सुना महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण को, जो स्पेकुलेशन की बात थी उससे शुरुआत इसलिए की गई क्योंकि एक स्पेकुलेशन ये लगाया जा रहा था कि शायद इस जो यात्रा है उससे पहले अशोक चव्हाण जो कांग्रेस से नाराज़ चल रहे हैं वो बाहर निकल जाएं। लेकिन जैसा कि उन्होंने कहा वो स्पेकुलेशन था, और स्पेकुलेशन रियलिटी नहीं होती है। यही कहते हुए अब देखना ये होगा कि ये कितने बड़े तौर पर इसे सक्सेस महाराष्ट्र में मिलता है, और क्या जो महाराष्ट्र कांग्रेस है उस पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। नांदेड़ से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, NDTV इंडिया।